जी हाँ दोस्तों, हमने ऋषिमुख पर्वत पर मौजूद सुग्रीव की गुफा के बारे में तो सुना है, मगर यही मौजूद एक दूसरी गुफा जो हजारों किलोमीटर गहरी है, उसके बारे में शायद ही सुना होगा। कहा जाता है कि यह वही गुफा है जहां बाली और मायावी राक्षस का भयंकर युद्ध हुआ था। यह युद्ध कई महीनों तक चलता है। आखिरकार बाली की जीत होती है। हम यह भी जानते हैं कि बाद में बाली ने अपने भाई सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया और उसकी पत्नी को अपने पास रख लिया था। आखिरकार प्रभु श्री राम उस अत्याचारी बाली का वध कर देते हैं। इसके बाद बाली के उस मृत शरीर को कुछ लोग एक गुफा में ले जाकर रख देते हैं। कहते हैं कि आज भी बाली की उस गुफा में वह शव उसी हाल में रखा हुआ है। कहते हैं कि जब वैज्ञानिकों की एक टीम इस गुफा में पहुंचती है तो यहां का ऐसा दृश्य देखकर वह हैरान हो गए। कहते हैं कि बाली की इस गुफा में जाना सरकार ने बंद कर रखा है, क्योंकि यहां आज भी बाली का नकारात्मक प्रभाव मौजूद है। आइए आज इस वीडियो में बता देते हैं कि आखिरकार हजारों वर्षों बाद भी बाली का अमृत शरीर वैसा का वैसा कैसे पड़ा है। बाली की उस गुफा में वैज्ञानिकों की टीम ने ऐसा क्या देखा जिसे देखकर वे हैरान रह गई। बाली ने सुग्रीव को राज्य से बाहर क्यों निकाल दिया, साथ जानने वाले हैं उस रहस्यमयी गुफा की पूरी कहानी। आप देख रहे हैं दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी। दोस्तों, देखा जाए तो हमारे भारत में रहस्यमय चमत्कारी जगह की कोई कमी नहीं है। ये आपको एक से बढ़कर एक ऐसी जगह मिल जाएंगी जहां कदम रखते इस बात का एहसास हो जाता है कि उसका संबंध किसी न किसी चमत्कार से जरूर है। और ठीक है, ऐसा ही बाली की गुफा में भी देखने को मिलता है। जब वैज्ञानिकों की एक टीम को इस घटना के बारे में पता चला तो वह खुद को रोक नहीं पाई। वैज्ञानिक अपनी टीम बनाकर बाली की गुफा में घुसे तो उन्होंने जो देखा है उसी प्रकार वह पूरी तरह से आश्वस्त हो गए। दोस्तों, ऋषिमुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव की गुफा, जो कि बाली के भाई की थी, उनके गुफा के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन जब बात बाली की गुफा के बारे में आती है तो उसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। शुरुआत में तो लोगों को लगा कि यह झूठ है, लेकिन वैज्ञानिकों ने जब अपना शोध किया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बाली की ही गुफा है। अगर आपको रामायण के कुछ अंश याद है तो आपको यह जरूर मालूम हुआ कि बाली एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था जो किष्किंधा नगरी में अपना शासन करता था। बाली इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने रावण को भी धूल चटा दी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाली की दुश्मनी उनके ही अपने भाई सुग्रीव से हो गई। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि दोनों भाइयों की दुश्मनी के बीच का कारण गुफा थी, जिसे आज बाली की गुफा के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, एक मायावी दानव दिन प्रतिदिन बाली को युद्ध के लिए ललकारता था। वह हर रोज बाली से कहता था कि आओ मुझसे युद्ध करो तो तुम मुझसे जीत नहीं सकते हो। वो दानव लगातार बाली को उकसाने की कोशिश करता था, क्योंकि उसको किष्किंधा नगरी चाहिए थी। लेकिन जब बाली अपने भाई सुग्रीव के साथ राक्षस को युद्ध करने के लिए गया तो राक्षस दोनों भाइयों को देखकर दबे पांव भाग निकल गुफा में जाकर छुप गया, यह सोचकर कि दोनों भाई उसका पीछा नहीं करेंगे। लेकिन बाली को बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा था, इसीलिए राक्षस का वध करने के लिए गुफा के अंदर चले गए और अपने भाई सुग्रीव को गुफा की पहरेदारी के लिए बाहर खड़ा कर दिया था कि राक्षस का कोई भी साथी गुफा के अंदर आने की कोशिश न करे। गुफा के अंदर राक्षस को मारने गया। बाली कुछ दिनों तक गुफा के अंदर से बाहर नहीं आए। सुग्रीव इंतजार करता रहा हूं। जब कुछ महीने बीत गए तब भी सुग्रीव ने हार नहीं मानी और बाहर खड़े होकर बाली का इंतजार करता रहा। ऐसा करते करते पूरा 1 साल बीत गया और अपने भाई के वचन के अनुसार सुग्रीव पूरे 1 साल तक गुफा के बाहर अपने भाई का इंतजार करता रहा। लेकिन 1 साल बाद उस गुफा के अंदर से खून निकल रहा था, जिसे देख सुग्रीव बहुत ज्यादा घबरा गया और उसे ऐसा महसूस हुआ कि राक्षस ने उसके भाई का वध कर दिया है। अगर वो राक्षस बाहर आ गया तो किष्किंधा नगरी में अपना कब्जा जमा लेगा। इसीलिए सुग्रीव ने एक बड़े भारी पत्थर से उस गुफा को बंद कर दिया था ताकि राक्षस गुफा से बाहर न निकल पाए। लेकिन सुग्रीव को पता नहीं था गुफा से निकलने वाला वह खून उसके भाई का नहीं है, बल्कि मायावी राक्षस था। अब गुफा इतनी लंबी थी कि उस गुफा में राक्षस को ढूंढकर मारने में पूरे 1 साल का समय लगा। लेकिन बाली ने हार नहीं मानी और लगातार वह राक्षस की खोज में लगा रहा। जैसे ही बाली को राक्षस मिला, उसने राक्षस का वध कर दिया। लेकिन जब बाली राक्षस से युद्ध जीतकर वापस लौटा तो उसने देखा कि गुफा के बाहर एक बड़ा सा पत्थर है, जिसे देखते ही बाली को एहसास हुआ कि सुग्रीव ने ही पत्थर बाहर रखा होगा।
क्योंकि वो शासन हड़पना चाहता है। लेकिन बाली तो इतना ज्यादा बलशाली था, उसके लिए पत्थर कोई बड़ी चीज नहीं थी, जिसे उसने कुछ ही देर में जैसे तैसे करके हटाया और तुरंत राजनगरी पहुंच गया, जहां उसने सुग्रीव को कुछ भी कहने सुनने का मौका नहीं दिया और अपने भाई को मार मार कर अपनी नगरी से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद सुग्रीव दूसरे वानरों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे और यहीं पर सुग्रीव की गुफा भी मौजूद है, जिसकी चर्चाएं आपने बहुत सुनी होंगी। लेकिन बाली की गुफा और उसके किस्से हर कोई अनजान है। इससे आज इस गुफा की चर्चा के बारे में हम्पी शहर के लोगों का दावा है कि यह बड़ी सी गुफा बाली की ही गुफा है, जो काफी लंबे समय से लोगों की नजर से दूर थी। लेकिन जैसे ही इस गुफा की चर्चा उठी तो सीधी बात जाकर वैज्ञानिक के पास पहुंची, और जब वैज्ञानिक को गुफा के बारे में मालूम हुआ, उसके बाद जिज्ञासा पूर्वक वैज्ञानिक इस जगह पर शोध करने के लिए पहुंच गए। लेकिन वैज्ञानिक को अंदाजा नहीं था कि यह गुफा अंदर से इतनी ज्यादा बड़ी होगी। जैसे जैसे वैज्ञानिक आगे बढ़ते जा रहे थे, नए नए रास्ते मिल रहे थे। तभी उनको एक नाखून मिला। उस नाखून को एक लेब में भेजा गया तो पता चला कि यह नाखून आज से लगभग 7000 साल पुराना है। आज से हजारों साल पहले वानर नाम की प्रजाति यहां रहा करती थी। साथ ही उनको गुफा में एक पत्थर के ऊपर लिखावट मिली। ये लिखावट बहुत पुरानी थी। इतिहासकारों के अनुसार इन वानर प्रजाति के लोगों का शरीर इंसानों की तरह होता था, लेकिन उनका मुंह बंदर की तरह होता था, और उनका जो शारीरिक बल वानर की तरह होता था, साथ साथ इनकी पूंछ काफी लंबी हुआ करती थी। यानी कि अगर देखा जाए तो रामायण की कथा में इस तरह से वानरों का वर्णन किया गया है। ठीक उसी तरह पहले के समय में ऐसे वानर हुआ करते थे, जिनका वर्णन आपको रामायण की कथा मिसाल देखने को मिलता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, जब वह इस नाखून पर शोध किया गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि वह किसी भी इंसान का ही नहीं हो सकता, और ना ही वह नाखून किसी जानवर का था। असल में यह इस मायावी राक्षस और बाली के बीच युद्ध गुफा के अंदर हुआ, और इसी के आधार पर कई सारे विशेषज्ञों ने प्रमाण दिया। यह नाखून मायावी राक्षस का नाखून था, क्योंकि नाखून की बनावट और उसका साइज इंसानों से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। इसके अलावा गुफा के अंदर और भी कई सारी चीजें ऐसी मिली कि साफ तौर पर कहती है कि फिर किसी और की नहीं, बल्कि यह गुफा बाली की है। तभी तो वानरों द्वारा लिखी और पढ़ी जाने वाली भाषा से लेकर उस समय पाए जाने वाले राक्षसों के नाखून तक सब कुछ गुफा के अंदर देखने को मिला है, जो बिल्कुल भी छोटी बात नहीं होती है। और इसी वजह से वैज्ञानिकों ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि यह गुफा बाली की ही गुफा है, जो कर्नाटक में स्थित है। और इसी गुफा के अंदर बाली ने राक्षस के साथ पूरे 1 साल बिताया था, जिसके बाद सुग्रीव को लगने लगा कि उसके भाई की मौत हो चुकी है, लेकिन बाली नहीं मरा था। और इसी गलत फहमी की वजह से दोनों भाइयों के बीच में दुश्मनी की दीवार खड़ी हो गई। रामायण में बताएंगे, यह कहानी सब कहानी नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो वाली की गुफा में 7000 साल पुरानी आकृतियां देखने को न मिलती, जबकि ऐसा नहीं था। सुग्रीव को अपने भाई की मौत का बहुत ज्यादा दुख जैसे ही उस गुफा से निकलता हुआ खून दिखाई दिया, उसके मन में सबसे पहली छवि उसके भाई की आ रही थी। लेकिन यह चीज बाली समझ न पाया, और उसने बिना सुग्रीव से बात किए सुग्रीव को राजघराने से निकाल दिया, और यहीं से बाली सुग्रीव का प्यार भरा रिश्ता दुश्मनी में बदल गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।